जादुई सोने के बाल। ये कहानी एक गंडापुर गांव की है, जहाँ चंपा और वरदा नाम की दो सौतेली बहनें रहा करती थी। चंपा बहुत ही सुंदर और गोरे रंग की थी। उसकी खूबसूरत आंखें, लंबे लंबे बाल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते थे। वही वरदा का सांवला रंग और उसके छोटे छोटे बाल, जिसके लोग हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। अरे माँ, मुझे अपने बाल धोने हैं, क्या आप बाथरूम में एक शैम्पू रख दोगी? शैम्पू? अरे क्या हुआ चंपा, तुम हंस क्यों रही हो? अरे हंसू ना तो क्या करूँ, इस चार बालों के लिए एक शैम्पू क्यों जाया कर रही हो? तुम तो साबुन से भी अपने बाल धो सकती हो, और ऊपर वाले ने भी तुम्हें क्या फुर्सत से बनाया है। सर पर चार बाल और ऊपर से ये सांवला रंग। चंपा, तुम्हें इस तरह मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बहुत मजा आता है। सच बताओ, तुम मेरी ये खूबसूरती देखकर बहुत जलती होगी ना, मेरी सांवली बहन? वरदा अपनी बहन के ताने सुनकर बहुत दुखी हो रही थी, मगर उसके पास अपनी बहन को बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो भी अपने इस रंग रूप से बहुत परेशान थी। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकलकर अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ती है, और वहाँ भी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो इन चार बालों के साथ काली माता? रैंप वॉक पर निकली हो क्या? इतनी बदसूरत को तो कॉलेज से ही निकाल देना चाहिए। वो सब लड़कियाँ वरदा का मजाक उड़ाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वरदा अपने घर की ओर भागने लगती है और रोने लग जाती है। तभी पीछे पीछे उसकी सौतेली बहन चंपा भी आ जाती है। तभी चंपा की माँ आती है और कहती है, अरे अरे ओ काली मैया, यूँ भागते भागते कहाँ से आ रही हैं? माँ, मैं बताती हूँ। मैंने कॉलेज में सुना कि इसे सबने कॉलेज से निकाल दिया है। माँ, इसे घर से भी निकालो, कहीं इसकी वजह से हमें लोग इस घर से भी ना निकालने लग जाए। नहीं नहीं माँ, मेरा ऐसा रूप है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे घर से मत निकालिए, मैं आखिर कहाँ जाऊँगी? मुझे इससे क्या, जाकर किसी नदी में मर। वैसे भी तेरे इस सांवले रंग और चार बालों से कौन करेगा शादी? इसलिए इस घर से अभी के अभी निकल जा। फिर चंपा और उसकी माँ उसे धक्का देकर घर से निकाल देते हैं। वरदा वहाँ से उदास मन लिए जंगल की तरफ चली जाती है। काश मैं इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाती, तो फिर मुझे अपने सांवले रंग और इन चार बालों की वजह से दुनिया में ये सब न सहना पड़ता। कॉलेज में लोगों ने मुझे पत्थर मार मार के निकाल दिया है, और मेरे घर वालों को कहीं समाज वाले मेरे सांवले रंग की वजह से न निकाल दे, मुझे घर से निकाल दिया। माँ, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? वरदा का दर्द उसकी आंखों से झलक ही रहा था कि वहाँ पर रात हो जाती है और सूरज ढल जाता है। वरदा वहीं पर बेहोश हो जाती है, और जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि आसमान में तारे चमक रहे होते हैं, और उसकी माँ आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? क्या आपको जरा भी मेरी याद नहीं आई? आपको पता है कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं। इस समाज वाले मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ लेके चलो माँ। वरदा बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने नहीं, बल्कि तुम्हारे ऊपर हुए अत्याचार को मिटाने आई हूँ, जो तुम्हारे ऊपर हुई है। ऐसा बोलते ही वरदा के माँ के अंदर से एक रोशनी निकल जाती है और वरदा के अंदर चली जाती है, जिससे उसके सर पर सुनहरे सोने के बाल निकल आते हैं और वो गोरे रंग की प्यारी लड़की बन जाती है। ये गोरा रंग तुम्हें समाज में जीने में मदद करेगी, और ये सुनहरे बाल तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी। अब तो तुम खुश हो ना बेटी? वरदा की माँ के ऐसा बोलते ही वो बेहोश हो जाती है, और फिर जब वो उठती है तो उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती। वो अपने इतने गोरे और प्यारे रंग को देखकर खुश हो जाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर जाते ही चंपा और उसकी माँ उसके सोने के बाल देखकर हैरान रह जाती है, और उनके मन में लालच पैदा हो जाता है। माँ, देखो ना, मेरे बाल सोने के हो गए हैं।
और मेरा रंग भी गोरा हो गया है। आपको पता है कल मैंने अपनी माँ को देखा था और उन्होंने ही मुझे ये सोने के बाल दिए हैं। क्या कहा? सोने के बाल? जरा हमें भी इन बालों से कुछ करके दिखा, तब मानेंगे। ठीक है, ये मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा अपना कमाल। उसके इतना बोलते ही उसके बालों से एक रोशनी निकलती है जिससे ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाती है। वाह, मैं तो तुझे बड़ी बेकार समझ रही थी, तू तो बड़ी काम की निकली है। बेटी, मैंने तुझे जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे। राधा को अपने सुनहरे बालों की वजह से वो सारी खुशियाँ मिलने लगी थी जिसकी उसने कभी इच्छा की थी, और चंपा की माँ भी उसके साथ सही बर्ताव रख रही थी। एक दिन जब वो अपने माँ के साथ बाजार जाती है तो एक बूढ़ा आदमी उससे मदद मांगने के लिए आ जाता है। अरे बेटा, मेरी थोड़ी सी मदद करो, बहुत गरीब हूँ। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है मगर वरदा कहती है, ए मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। फिर उसके बालों से सिक्के गिरने लगते हैं और फिर वो उस आदमी को वो सोने के सिक्के दे देती है। वो आदमी वो सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाता है और वरदा का धन्यवाद करने लगता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की, हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वरदा अपने घर पर अपनी माँ के साथ आ जाती है और समय बीतने लगता है। वरदा इसी तरह मजबूर और लाचार लोगों की मदद कर रही होती है। ये देखकर चंपा उससे जलने लगती है और खुद के साथ सोचती है, जब से इसे ये सोने के बाल मिले हैं, ये तो हवा में उड़ने लगी है। ये कल की काली माता सब पर अपना रुआब चाड़ रही है। आज करती हूँ इसके इस बालों का इलाज। और फिर जब रात हो जाती है और वरदा अपने कमरे में सो रही होती है, तब चंपा कैंची लेकर उसके कमरे में उसके बाल काटने के लिए चली जाती है। तभी वो कैंची उल्टी होकर उसके सारे बाल काट देती है और चंपा गंजी हो जाती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है, अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल कट गए, मैं गंजी हो गई। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ पर भागी भागी आई। अरे बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? अरे ये क्या चंपा, तुम गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो बस वरदा के सोने के बाल काटने आई थी और ये कैंची ने अपने आप मेरे बाल काट लिए। बेटा, इसीलिए मैंने तुझे समझाया था ना कि उसके बालों के साथ कुछ मत करना। तभी वरदा वहाँ पर आकर कहती है, काश चंपा तूने मेरी बात मान ली होती, मैंने हमेशा तुझे अपनी बहन की तरह समझा है। तब चंपा उससे माफी मांग लेती है और फिर वरदा उसको माफ कर देती है और वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।